तेव्हा पहिला चेंडू अतिशय सुंदर पद्धतीने हुक करायचा प्रयत्न या ठिकाणी 4 वाजून 20 मिनिटांनी पडलाय. 15 ओव्हरला एक साधारणपणे 1 तास लागतात. 15 40 60 आपण बघतो आणि त्यामुळे यस 1 तास 1 ते 1 सव्वा तास लागतात. हा सामना एक अंदाज बांधला होता रवी आणि मी की 5:15 5:30 संपेल, कारण मध्ये आपण गॅप घेतला होता, कारण एक सामना 8 ओव्हरमध्ये संपला, एक सामना 11 ओव्हरमध्ये संपला. त्यामुळे ते 4 ओव्हर शिल्लक राहिले तिकडे आणि इथे 7, असेच 11 ओव्हरची वेळ 44 मिनिटाची वेळ आपल्याला वाचली होती आणि ते 20 मिनिटाचा ब्रेक आपण मध्ये घेतला. उद्या मात्र तसं चित्र नसेल. दुसऱ्या दिवशी वेगळं चित्र असू शकतं. 152 टू विन गुजरात के लिए. ओ, गेंद गिरने के बाद बहुत अच्छी तरह से आती हुई. मैं गुजराती सीख रहा हूँ, अभी 3 महीना हो चुका है. मैं अभी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ गुजराती में कमेंट्री करने के लिए, लेकिन जब फरवरी मार्च महीना आ जाएगा तब मैं प्योर गुजराती में कमेंट्री करूँगा. ऑलरेडी मैं आधा सीख चुका हूँ. यस, ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश मराठी और तमिल में मैं काम करता हूँ, गुजराती में भी करूँगा अभी. इस बार गेंद को नटराज स्टाइल गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया है और बेहतरीन फील्डिंग डीप में वहां पे गणेश पिसाळ यांनी सुंदर गोलंदाजी केली होती. मागच्या वेळेला 3 षटकं 1 निर्धाने 7 धावा 4 गडी बाद क्षेत्ररक्षण करताना मुंबईकडून. गुड जॉब शरद लोहार, गुड जॉब मनोज गुप्ता. If you have good scorer and statistician with you, you get lot of information. If you have Gaikar with you, Kalpesh Gaikar, secretary of this association, you get lot of information from him. Thank you to all the members for giving us a very good cooperation. Thank you रवींद्र पाटील. रवीने काल आम्हाला सांगितलं ही गोष्ट. प्रश्न असा पडतो की बॉल पडतोय, पुढचा चेंडू, यावेळेला चेंडू मिडल स्टंपर म्हणतात ना, पोटामध्ये गुद्दा तसा तो चेंडू आला होता. वाकायला लावलं बॅट्समॅनला, वाकून त्या चेंडूला प्लेस करताना ऑन साईडला 1 धाव. रवी एक असा मुलगा आहे की असा एक लाडका शिष्य, लाडका स्टुडंट आहे, लाडका प्लेअर आहे माझा. आता त्याची साई स्पोर्ट्स अकॅडमीविषयी मी त्याच्याशी बोलत होतो. असा मुलगा आहे की त्याला नाही नाही म्हणू शकत. असे काही मुलं असतात जे गेमला प्रमोट करतायत, डेव्हलप करतायत, त्याग करतायत, तपस्या करतायत, एवढे वर्ष कष्ट करतायत आणि त्यामुळे अशा मुलांना साथ द्यायची नाही तर कोणाला साथ द्यायची असा प्रश्न पडतो. आणि माझा फॅन आहे मोठा. चांगले चांगले कॉमेंट्री जेव्हा जेव्हा झाले तेव्हा जेव्हा रवीने मला अत्यंत, आजही सकाळी मोटिवेशनल वर्ड सगळ्यात सकाळी त्याचेच पहिले वाचतो मी. गुड मॉर्निंग करणं वेगळं आणि गुड मॉर्निंगच्या माध्यमातून सुंदर शब्द पाठवणं वेगळं, हे रवी करतात. सीएन कडून ओ, एज होता मात्र एवढा तो उडाला आणि त्या ठिकाणी नक्कीच उडी मारून तो झेल घ्यायचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्या ठिकाणी आपण बघतोय करण चाकोटे याच्या मार्फत मुश्किल आहे, मात्र अशा वेळेला कारण खूप वरतून गेला तो चेंडू. कारण ज्या वेळेला एज लागतो एक तर त्याचा स्पीड वाढतो, डिरेक्शन वाढतं, डायव्हर्ट होतो तो, आणि त्यामुळे अशा वेळेला 2 स्लिप लावून सुद्धा तो चेंडू त्यांच्या डोक्यावरून निघत असताना. गुड थिंकिंग, गुड कॅल्क्युलेशन, इम्प्लिमेंटिंग द आउटस्विंग, कीपिंग द स्लीप and using some different type of game strategy in the ground. खूप सुंदर. अमृत तरे फुल टॉस आहे, लॉफ केलंय कोचिंग कॅम्प अकॅडमी कडे. इट इज अ ब्युटिफुल शॉट. सरफराज कॅप्टन. कोल्ड तमे कॉफी पी दी, लेक के लेमन नी टी नाल दी, ना हट के कोल्ड तमे कॉफी पी दी, लेक के लेमन नी टी नाल दी. फाल्गुनी पाठक, क्वीन ऑफ गब्बा. माझे आणि फाल्गुनीचे गुरु एकच आहेत, परमपूज्य अनिरुद्ध बापू. पुन्हा एकदा उचलायचा प्रयत्न
कॅप्टन ऑन अटॅक. या ठिकाणी सरफराज पठाण वेगाने दावा पूर्ण करत असताना सरफराज पठाण पहिल्या षटकामध्ये अटॅक करायचा प्रयत्न, दावा कुटायचा प्रयत्न करतात. प्रति षटकाच्या मागे 15 धावा कुटणं, 15 धावा करणं हे त्यांना माहिती आहे. आस्किंग रन रेट आहे आणि मैदानावर आपण बघतोय षटक संपते पहिलं आणि पहिल्या षटकात 15 धावा सरफराज पठाणने धाव फलकाला लावला. इट इज अ व्हेरी क्लिअर मेसेज टू मुंबई. वी विल बी फाइटिंग, वी विल बी चेसिंग द स्कोर. क्लिअर मेसेज फ्रॉम गुजरात. बेबी ने बोर्नविटा पीवडावो बेबी मूड मानती. नवीन गोलंदाज लेफ्ट आर्म नौशाद शेख. No, this will be something different. When the left arm bowler comes as a medium pacer or a pacer, it will be a different line. पहला चेंडू, पहली गेंद यहाँ पे फुल टॉस थी. कोशिश किया जरूर कैच लेने का, लेकिन मुश्किल था. इतना तेज तरार शॉट को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. एक चांगली आठवण आहे क्वीन ऑफ गरबा फाल्गुनी पाठकची, जे आम्ही शेअर करू. चालू आहे. अगली गेंद तैयार. नौशाद शेख नंबर 12. ओ देखिए, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर की एक खासियत ये होती है, एक तो वहां पे आप देख सकते हैं पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, बॉलिंग क्रीज, स्टंप के नज़दीक से डालना, बीच में से डालना, कॉर्नर से डालना, गेंद को एंगल करना, गेंद के लाइन और लेंथ को बदलना. सोचिए, जहीर खान को अब गेंदबाजी करते हुए देखा था आपने. इसके अलावा इरफान पठान को आपने देखा था. तो गेंदबाजी करना लेफ्ट आर्म के लिए एक नेचुरल रिसोर्सेस होता है, और वो नेचुरल जो स्ट्रेंथ है उसका आप इस्तेमाल कैसा करते हो, इसका एक जलवा नौशाद ने पिछली गेंद में दिखाया था. इस बार गेंद मिडिल स्टंप पे थी, लेकिन गेंद ऑन साइड में टर्न कर दिया. वहां पे गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ. 2 रन जरूर मिलेगा. देखिए, क्लियर मैसेज है यहाँ पे मैदान के ऊपर सरफराज पठान का. दूसरी तरफ प्रियांक है, और सरफराज ने देखा है कि जितना रन पावर प्ले में हम बना सकते हैं, उतना प्रेशर 150 का हम नीचे ला सकते हैं, उतना अच्छा है. और वही कोशिश कैप्टन यहां पे गुजरात के लिए कर रहे हैं. नौशाद की ब्यूटीफुल डिलीवरी, वाटर डिलीवरी, क्लासिक गेंद थी. और देख सकते हैं ब्रश करके गई पैड को, गिरी, अंदर आई, बॉम्ब्स थी. और जहीर खान ऐसे गेंद को कभी कभी इस्तेमाल करते थे मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर अंदर लाने के लिए. क्या गेंदबाजी थी. नौशाद शेख पूरे अपने जलवे में गेंदबाजी करते हुए. देखिए, बैट्समैन को पहली गेंद लगने तक टेंशन होता है, बॉलर को पहली गेंद गिरने तक टेंशन होता है, लेकिन उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो ओरिजिनल नौशाद शेख हमने पिछली वाली गेंद में देखी. अगर वैसी गेंदबाजी हो जाए तो शेख परेशान कर सकते हैं. ओ, इस बार उठाने की कोशिश, लेकिन पावर प्ले है, रनआउट की संभावना हो सकती है. बैकिंग होता हुआ वहां पे कोई रन नहीं ना, कोई रन नहीं. मुंबई देख चुके पहले ओवर में 15 रन जा चुका है. दूसरा ओवर यहां पे पूरा कोशिश कर रहे रोकने के लिए, और यहां पे नौशाद शेख गुजरात के सामने ऑन फायर. नौशाद शेख, ओ चेंज ऑफ पेस थी और लेट आउट स्विंग थी. क्या बात है नौशाद, ये मुंबई का जलवा,
ये मुंबई का फायर, ये मुंबई का गेम स्ट्रेटेजी, ये मुंबई का अलग अलग तरीका लाइन एंड लेंथ के माध्यम से इस बच्चे ने दिल को जीत लिया और मुंबई की शान को बरकरार रखते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए जो रन रेट हमने पहले ओवर में 15 देखा उस रन रेट को नीचे लाया 11 के ऊपर, क्योंकि 7 रन आ चुके इस ओवर में और 2 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ 22 रन। अभी भी 130 रन की जरूरत है और मैदान के ऊपर ओवर जो है वो 13 मेरा 13 मेरा 13 ओवर। जब मुझे रवी पाटील ने कहा की सर तुम्हाला धनंजय पाटील याला तयार करायचं आहे, मी म्हटलं कोड आहे, आवाज चांगला आहे, त्याचा फ्लो पण चांगला आहे, फक्त त्याला काही गोष्टी व्हायब्रेशन जी आहेत टेक्निकली काय घ्यायचे ते आम्ही शिकू, त्याला तांत्रिक गोष्टी म्हणजे तो अजून चांगला समालोचक होऊ शकेल। मात्र धनंजय पाटीलला विनंती आहे फक्त मराठी शिकू नको, हिंदी पण शिक, जेवढं लँग्वेज शिकता येईल तेवढं शिक, तेवढं चांगलं असतं। कॉमेंटेटरसाठी वर्सटाईल राहणं आवश्यक आहे। 22 फॉर नो लॉस, अच्छी गेंद। तो रविंद्र संते गेंदबाजी के लिए प्रेशर देकर बढ़ रही है ऐसे वक्त में खुद आते हुए, और ये जब भी आते हैं तो बैट्समैन को तो परेशान ही करते हैं, ये अभी तक का इतिहास है उनका। अंदर आती हुई गेंद, रविंद्र संते की यही खासियत है, अंदर लाते हैं गेंद को, अगर आप लाइन मिस करते हो तो बोल्ड होने की संभावना बढ़ जाती है, ये उनकी खासियत है। देखिए वहां पे लाइन का यूज, वहां पे जो पॉपिंग क्रीज और रिटर्न क्रीज बॉलिंग क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े से मिडिल स्टंप के से थोड़ा दूर, और गेंद को जगह जब मिली तो उठा दिया वहां पे 6 रन और बाउंड्री के लिए 4 रन जाता हुआ। जैसे ही उन्होंने लाइन को चेंज किया, ऑन अटैक मूड मैदान के ऊपर सरफराज पठान। पिछले 5-6 साल में मुझे पठान बहुत मिल रहे, मुन्ना पठान, सरफराज पठान, राहुल पठान, इरफान पठान, यस हमारे एक कैमरामैन है जो ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं, वो भी इमरान पठान। इस बार उठा दिया, ये कैच हो सकता है, सवाल है, और ये कैच लेट क्यों नहीं, उन्होंने वहां पे अच्छी तरह से मैदान के ऊपर पकड़ लिया और विकेट रविंद्र संते को मिलता हुआ, ब्रेक थ्रू मिलता हुआ, संते ने ब्रेक थ्रू लिया मैदान के ऊपर, और ये जो पार्टनरशिप ग्रो हो रही थी उसमें गए, उसको तोड़ने में यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लाते हुए संते। मुंबईची बाई तुझ्या बेफिकर गावात बेसली, गावात सुट्टीचा पन्नासचा वाटावारा खाली ते मावऱ्याला ताजा है ताजा, आराशी बोलतय ए ब्रदर कवर चाललास, ये मावरा घे, ये ताजा ही ताजा, बर्फांचा नाही। थैंक यू डीजे। ये देखिए वैभव पाटिल ने उल्टा दौड़ते हुए कैच को लिया। आप ये आज कीजिए 1983 का वर्ल्ड कप जब कपिल देव उल्टे दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ के कैच लिया उन्होंने, कभी सपने में भी सोचा था, हम रात को उस मैच को देख रहे थे, कभी सपने में नहीं सोचा उस अगस्त में महीने में कि हम उस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन जिस टीम को ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे की तकलीफ थी, जिस टीम को रहने के लिए तकलीफ थी, उसी टीम ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतते हुए पूरे इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री को बदल दिया। उसके बाद बेंसन एलियट्स कप रवि शास्त्री ने जीता, चैंपियन ऑफ चैंपियन का गाड़ी रवि शास्त्री को मिला, उसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और खेलते खेलते अभी तक आपको बता दो 27 ट्रॉफी बीसीसीआई ने, हमारे इंडियन टीम ने अभी तक 27 ट्रॉफी हमने जीते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 2 अप्रैल 2011 भूले नहीं ना आप, एमएस ने जब ट्रॉफी उठाया था। गेंदबाज राजू, बल्लेबाज वन ऑफ द ग्रेट फील्डर ऑफ गुजरात राजू मिश्रा। लेकिन आज गुजरात ने जो परफॉर्मेंस दिया, मैं यकीनन कहूं तो मैं खुश हूं। जो भी वर्णन किया था रविंद्र पाटिल ने, वो पूरा चित्र मुझे मैदान के ऊपर एज अ बॉलर, एज अ कैप्टन, एज अ फील्डर, सभी मुझे देखने को मिला मैदान में। गुजरात अपने इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखे, इस परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाए, गुजरात खेलते रहे, आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में गुजरात की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। संते विकेट जिन्होंने लिया, अभी तैयार,
ब्रेक थ्रू दे दिया है पहला विकेट का। राजू मिश्रा लेफ्ट हैंडर, अच्छा स्टांस, अक्रॉस द लाइन एंगल करते हुए गेंद को क्रीज कॉर्नर से रविंद्र संते ने इस गेंद को डाला था। क्रीज का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे, कभी स्टंप के नजदीक से, कभी स्टंप से थोड़े से दूर, कभी क्रीज कॉर्नर से। आपने इमरान खान को गेंदबाजी देखते हुए करते हुए देखा होगा, क्रीज कॉर्नर से गेंद जब आती है तो गेंद अंदर आएगी, मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप को निकालेगी। वही उन्हें लेफ्ट हैंडर के लिए किया। चेंज ऑफ पेस थी यॉर्कर लेंग पे। बहुत ही अलग अलग वैरायटी की गेंदबाजी डालते हैं रविंद्र संते, और अपने टीम को ब्रेक थ्रू देने के बाद अपने ओवर की समाप्ति की। मैदान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 27। जो पहले ओवर में हमने 15 रन देखे, दूसरे ओवर में 22 रन, पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 7 रन और तीसरे ओवर में खाली 5 रन देते हुए रविंद्र संते ने यहाँ पे विकेट ले लिया है। तो 3 ओवर के बाद ये स्कोर बनता हुआ 27। अभी भी कितने रन की जरूरत है मनोज गुप्ता मुझे बताएंगे। आप देख सकते हैं अभी भी मैदान के ऊपर जरूरत है 72 गेंदों में 125 रन, 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट। बेग योर पार्डन, इज नॉट मनोज गुप्ता, इज महेश गुप्ता। इतने सारे सीपीओ में नाम आ जाते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। वी हैव टू बी परफेक्ट, एक्यूरेट, no excuses after 49 years. ओह क्या बात है, नौशाद शेख ने विकेट ले लिया यहां पे। मैंने पहले कहा था ये बच्चे का भविष्य उज्जवल है, बहुत ही अच्छी तरह से स्विंग करते हुए। और रविंद्र संते जैसे जब सीनियर प्लेयर्स इस टीम में है, यकीनन उनको चीयर अप करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। और आते ही अपने दूसरे ओवर में, पहले सेकंड स्पेल में उनके यहाँ पे विकेट लेते हुए आपने देखा। तो जैसे ही पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट भी गिरा और 2 विकेट गिरते हुए 27 रन, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2। गुजरात चेजिंग द स्कोर ऑफ 152 अगेंस्ट मुंबई। आपली मुंबई, उद्या आपली मुंबई आपले महाराष्ट्र जेव्हा एकमेकांना भिडतील तेव्हा प्रश्न येईल, साथ कोणाला द्यायची, मुंबईला का महाराष्ट्राला? साथ दोघांना असेल। नहीं, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। मुंबई महाराष्ट्र का एमआईजी का मैच जब मैं कर रहा था, मेरे साथी कमेंटेटर आ ही नहीं थे, तो 2.5 घंटा में अकेला कमेंटेट कर रहा था। और राजेश दलवी ने मेरे को एक पेपर ला के दिखाया, सर अभी इस ओवर के बाद लंच है, और उस पेपर में नीचे लिखा था आपके पीछे गावस्कर, अर्षा भोगले, रवि शास्त्री सब खड़े हैं, द्वारकानाथ संजय सब खड़े हैं। मैं बोला क्यों लिखा, तब मैं थोड़ा नर्वस हो गया। तब तक मैं नर्वस नहीं था, उसके पहले के सभी ओवर्स बहुत अच्छी तरह से किए। गेंद बैट और पैड के बीच में, और ये 4 रन आ नहीं रहते पिछले 2 ओवर में। अभी ये पहली गेंद में, दूसरी गेंद में रन यहां पे आते हुए। शाम का वक्त बहुत ही प्यारा होता है नारंगी के मैदान के ऊपर, जो हमने पिछली बार एक्सपीरियंस किया था। आशा पारेख का वो गाना दो बदन का, जब चली ठंडी हवा, वो महसूस होगा थोड़ी देर में जब ये हवाएं आपको स्पर्श करेगी ठंडी ठंडी। एंगल किया इस बार नौशाद शेख ने गेंद को, जब वो झुके तभी मैं समझ गया गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेके जाएंगे वो, क्योंकि एक अलग तरीका होता है। मैं जैसा बताया, पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, बॉलिंग क्रीज का इस्तेमाल करना, ऊपर से गेंद को छोड़ना, झुक के छोड़ना, नीचे लाके छोड़ना, एक अलग अलग तरीका होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई के उनके प्लेयर उनको सपोर्ट करते हुए कंटिन्यूसली। गणेश एक बाजू में रविंद्र है, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें। शॉट ऑफ लेग थी, हुक कर दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड में, वहां पे अच्छी फील्डिंग करण चाकोटे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक कैच लेने की कोशिश की थी पिछली बार। मैं सोच रहा हूं कि एक विकेट लेने के बाद नौशाद शेख अपने लाइन को क्यों बदल रहे। मैं सोच रहा हूं वो दया माया क्यों कर रहे।
मैं ये सोच रहा हूं कि वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा क्यों कर रहे, जबकि 3 ओवर का एक बॉलर को खोटा है और एक तरफ पिसाड़ है, एक तरफ संते है, दोनों ही उसे यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसी गेंदबाजी होनी चाहिए। तो नौशाद उन लीजेंड प्लेयर्स के सुन रहे, एक सवाल दिल में पैदा होता हुआ। अच्छी गेंद, नहीं रुकना पड़ेगा मुझे, लेग स्टंप के बाहर चली गई। कंक्लूजन ऑफ द डिलीवरी वी हैव टू लुक, तो देखना है यहाँ पे अंपायर के पास रविंद्र संते आते हुए कहते हुए कुछ की ब्रश होके गया है वहाँ पे, ऐसा कुछ कहते हुए, लेकिन अंपायर ने अपने डिसीजन को बरकरार रखा। गेंद कंक्लूड हुई तो वाइड लाइन के बाहर, इसी को देखते हुए उसे वाइड करार दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। वो जो पहली गेंद थी वो कहां चली गई, वापस क्यों नहीं आई? कभी कभी गेंदबाज को, वो वर्ल्ड कप का चेतन शर्मा का 3 हैट्रिक आपने देखा होगा जब उन्होंने लिया था, उसी चेतन शर्मा को जावेद मियादाद ने धोया भी था, उसको जवाब वो 3 विकेट से लिया। तो वैसे गेंदबाजी होना जरूरी है। देखा रिदम उन्होंने मिस किया। अपकमिंग यंगस्टर के दिमाग में बहुत सारे विचार घूमते रहते, कभी इंस्टाग्राम से, कभी फेसबुक से, कभी व्हाट्सएप से, अलग अलग वीडियो से, उसमें से उनको स्टेबल होना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ। गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था और गेंद को भेज दिया बाउंड्री की तरफ। वहां पे बेहतरीन गेंद और बेहतरीन शॉट, उतना ही गुजरात की तरफ से 4 रन। देखिए धनतेरस का दिन था, दीपावली का। ये गेंद के बाद हम आपको एक अच्छी चीज बताएंगे। यहाँ पे नौशाद शेख इस बार गेंद गिरने के बाद उछाल लेती हुई, स्विंग, बॉम्ब्स, टर्न, बहुत कुछ इस्तेमाल यहाँ पे नौशाद करे, लेकिन बीच में 2-3 बॉल बहुत गलत गिरे, लेकिन एक बाउंड्री भी गई। लेकिन जिस नौशाद ने आने के बाद अपने सेकंड स्पेल में पहले बॉल में विकेट लिया, मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा 2-3 विकेट और लेगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 37 रन। और मैदान के ऊपर विकेट जो गिरे हैं वो आप देख सकते हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं। अभी भी रन की जो जरूरत है, आपको बता दूं 66 रन की जरूरत, नहीं सॉरी 66 बॉल में 115 रन की जरूरत, 10.5 का अभी भी एवरेज जरूरत है। तो वो धनतेरस का दिन था। अनिरुद्ध बापू के शिष्य ने 2 गाड़ी भेजे थे, एक चेंबूर में और एक कुलाबा में। चेंबूर में मैं मैच कर रहा था, वहाँ से उन्होंने हमें उठाया और कुलाबा से फाल्गुनी को उठाया। फिर हम साथ में उधर पहुँचे, क्योंकि धनतेरस में बापू हमसे कुछ बात करना चाहते थे, कुछ दीक्षा और कुछ बातें देना चाहते थे। वो एक याद मुझे फाल्गुनी के माध्यम से याद आता हुआ। साथ में हम बहुत देर तक रहे, 2-2.5 घंटा। क्वीन ऑफ गरबा, ओ क्लीन बोल्ड। ऐसे ही गेंदबाजी की सख्त जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि पहले ओवर में 15 रन आने के बाद मुंबई को घेरअप होना बहुत जरूरी था। और अच्छी गेंदबाजी, वाजवा पल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके 4 लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। के नीचे तू कहे तो बन जाऊं डीजे, दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने, तुम चला रिक्वेस्ट न कर, नाची जा बेबी रेस्ट न कर, पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का, पेशेंस मेरी टेस्ट न कर, डीजे आले गाना बजा दे, जून सब भी कह रही है, बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर जो रह रही है। डीजे वाले मेरा गाना तू बजा,
यू मजा? डीजे, थैंक यू राज डीजे। अलग अलग गाने शाम के वक्त में बजाते हुए। यस, चिराग नाम है, अभी राज नहीं है तो चिराग डीजे। थोड़ा सा अभी एक अच्छे गाने शाम के वक्त का आने दे दीजिए यहाँ पे, जैसा वैशाली सामंत का है, अमृता खानविलकर का, वो भी आने दीजिए। इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई। मैंने उनको बताया था, राज को बताया था कि मंगलयान का एक बहुत अच्छा गाना है जो अब आप बजा सकते हो, खास करके लास्ट डे जब चैंपियनशिप जीता जाएगा। और इसके अलावा चक दे के भी बहुत अच्छे गाने हैं। क्रिकेट के ऊपर भी बहुत सारे गाने लिखे गए। गुजरात 37 फॉर द लॉस ऑफ 3। ओ गेंद फ्लिक किया ऑन साइड में, गेंद चली गई फाइन लेग की तरफ। 1 रन। फ्लिक का बादशाह थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, इमरान खान के इन स्विंग को फ्लिक करते थे ऑन साइड में। वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन ऑफ इंडिया who took India to the semi-final in Reliance Cup 1985, 87, not 85. हम श्रीलंका के सामने मैच को बहाल किया गया श्रीलंका को, क्योंकि प्रेक्षक की उल्लड़बाजी हुई कलकत्ता के ईडन गार्डन में। 3 बार मैच को रोका गया। और मुझे अभी भी याद है कामली रोते हुए जब ड्रेसिंग रूम में आए। खाली 100 रन की जरूरत थी, 37.2 ओवर्स हुए थे। इस बार रुक के ब्यूटीफुल ऑफ ड्राइव दिखाने की कोशिश। प्रियांक मास्टर क्लास रुक। देखिए, छोटे कद के जो प्लेयर होते हैं ना, वो डायमंड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, रविंद्र पाटिल हो, ये कम हाइट के प्लेयर्स बहुत डेंजरस होते हैं। मंदार गरुड़े हो, सचिन तेंदुलकर हो, सर्वेश दामले हो। अच्छी गेंद नीचे रुकती हुई। पृथ्वी शाह हो, ये भी छोटे कद के प्लेयर है। रिद्धिमान शाह, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और छोटे कद के स्कोरर में महेश गुप्ता और बड़े कद के स्कोरर में शरद लोहार। ये 2 सुबह का गुड मॉर्निंग होते हैं, एक रवि का और शरद का, जो सूरज निकलने से पहले आ जाता है हमारे लिए। और महेश मांगेला का सुबह 11 के बजे के बाद जीवदानी का उस दिन का पूजा का फोटो रोज भेजते हैं हमें आशीर्वाद के हिसाब से। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे मैदान के ऊपर, लेकिन गेंद वहां पे मिड विकेट में कवर करते हुए फील्डर थे कल्पेश पाटिल। तो 5 ओवर की समाप्ति, 39 रन हो चुके, 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 गुजरात आफ्टर 5 ओवर्स विद द रन रेट ऑफ 7.90। अभी भी रन की जरूरत है मैदान के ऊपर। 60 बॉल में 113 रन की जरूरत गुजरात को मैच को जीतने के लिए। देखिए, जब पठान खेल रहे थे, उनके जो कैप्टन है, तब थोड़ा आसान लग रहा था। पहले ओवर में उन्होंने 15 रन बना लिए थे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का तारीफ करना चाहूँगा। हमारे डीबीएम लाइव के उकमी के हमारे नयन तांडेल, इसके बाद प्रवीण पाटिल, उसके बाद प्रशांत, उसके बाद रोहित चौधरी, जयेश मांगेला, धनंजय मांगेला, साहिल मांगेला, अर्शल मांगेला। बहुत अच्छा काम डीबीएम लाइव से यहाँ पे करते हुए। सभी के साथ हमने एक फोटो निकाला, उसको शेयर किया ग्रुप में। और केवल मांगेला, इनका भी नाम लेना चाहिए। ऑल मांगेला, मांगेला एंड मांगेला एंड मंगेला। गणेश पिसाल, पिछली बार उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अच्छी गेंद, टर्न हुई, विड टर्न खेला, लेकिन वहां पे फील्डर के अलावा बहुत सारे वहां पे हमें दिख रहे कुछ। तो पिछले बार उन्होंने 2 ओवर डाले थे, गणेश पिसाल ने 8 रन दिए थे और 2 विकेट, नहीं, गणेश पिसाल ने 3 ओवर डाले थे, 7 रन दिए थे और 4 विकेट लिए थे। संते ने जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और उन्होंने भी इस मैच में भी आपने देखा अच्छी गेंदबाजी यहां पे की है। ओ, रुक के आ रही है गेंद। इसका कारण क्या है? अब स्पिनर को रीड कीजिए, आप स्पिनर को पढ़िए
देखिए वो गेंद जब छोड़ते उनके दूसरे पैर को देखिए, वो पैर को कैसा हवा में लाते हैं। ये शक्ति कहां से आती है उनके हाथ में, देखिए आप बराबर देखिए। ये देखिए ये कदम आगे बढ़ा, ये देखिए पैर को उठाया थोड़ा सा, पैर को जब वो उठाते हैं तो गेंद को वैसा ताकत मिलती है। ये गणेश पिसाल की एक अलग स्टाइल। एक हमारे कोच है कमलाकर बैंग नर्मदा अर्जुन के, जो कोचिंग करते कांदिवली में, उन्होंने एक बच्चा मुझे पिछले साल दिखाया था 12 साल का, बेहतरीन ऐसे ही स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए। ओ मजबूर किया गेंद को लेफ्ट करने के लिए, बैट्समैन को लगा गेंद अंदर आएगी, गेंद चली गई बाहर। गणेश पिसाल 4 विकेट लिए पिछले मैच में। उठाने की कोशिश, देखना पड़ेगा यहां पे वो कैच मिलेगा क्या, नहीं, गेंद गिर के 4 रन के लिए निकलते हुए 4 रन मिलता हुआ। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी तुझा फोटो माझा छान पिसाल तैयार, वापस एक बार बाउंड्री गई है पिछली गेंद के ऊपर, देखना ये गेंद कैसे डालते हैं मैदान के ऊपर। उठाने की कोशिश गैप में, लेकिन 4 रन। फील्डर झुके जरूर थे, पकड़े नहीं, लेकिन और एक बाउंड्री। तो पहले ओवर में गणेश पिसाल को अटैक करते हुए गुजरात। विजय 103 रन की जरूरत 54 गेंदों में। देखिए कहावत है, आप जब भी लड़ते हो किसी भी अपोजिशन टीम से, मुझे याद है जब वुमेन्स टीम का रन पूरा हुआ 297, उसके बाद मैसेज भेजा गया कि भाई कुछ भी करो, साउथ अफ्रीका का जो मेन बॉलर है जिन्होंने 5 विकेट लेते उसको धोना, पहले 10 ओवर में उसको धोना। वही कोशिश की हमने, क्योंकि जब हम उसको धोएंगे तो सामने वाले का जो सक्सेस का जब मेन उनका जो शस्त्र है उसको हम रोकने की कोशिश की। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे गुजरात ने वही किया, गणेश पिसाल को पिछले ओवर में 2 बाउंड्री मारे। गेंद नीचे रहते हुए कल्पेश पाटिल, लोकल बॉय, शिरगांव विरार के कल्पेश पाटिल। गेंद बैट और पैड के बीच में थी, कल्पेश भी अच्छा लाइन डाल रहे, फ्लाइट भी अच्छा दे रहे। ये सब संते की कमाल है। संते नए नए बॉलर्स को लाने की कोशिश कर रहे मास्टर ब्रेन के माध्यम से, और उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ताकि अच्छी तरह से गेंदबाजी कर सके। और जहां तक सवाल है कल्पेश पाटिल का, ये हमारे रविंद्र नारायण सीता पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी जो चलती है, साई स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके प्रोडक्ट है। रवि इनके कोच है। वो नीचे रहती हुई गेंद, साइड चेंज किया था। ओ व्हाट ए थ्रो, उनका पोजीशन देखिए फील्डर का, पूरा सूर्य नमस्कार मार दिया था। सूर्य नमस्कार। छोटे छोटे बच्चे क्या क्रिकेट डेवलप करते। मेरे पास भी 8 या 9 साल के 2 ऐसे लड़के हैं, क्या बैटिंग करते ओपनिंग में जाके, जिगर और रुद्राक्ष। गेंद को ऑफसाइड में कट कर दिया, ये बाउंड्री होगा, यस होगा होगा होगा। डीजे डीजे किरण NGTG तुझी माझी जोडी जमली ग अशी छक्का समोरगी पटली तुझी माझी जोडी जमली ग अशी छक्का समोरगी पटली गोरी 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 इश्काची मोठी अशोक सराफ
सचिन पिळगावकर और लक्ष्मीकांत बेर्डे। बॉटम हैंड 1 रन का इजाफा। जैसे हमने बॉलीवुड में अमिताभ को देखा वैसे मराठी सिने सृष्टि में अशोक मामा को देखा, और बड़ी तपस्या और बड़ी मेहनत। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। बैकफुट में रुक के गेंद को खेला है लेकिन फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। आकाश पाटिल। तो 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 57 रन। और अभी भी जरूरत है 8 ओवर बचे हुए। 95 रन, 48 गेंदों में 95 रन्स बनाने पड़ेंगे गुजरात को इस मैच को जीतने के लिए। और रिक्वायर्ड रन रेट जो 10 के ऊपर चल रहा था अब लगभग 12 तक जाता हुआ। ये कमाल मास्टर ब्रेन ने की है, कैप्टन ने भी मुंबई के, और इसके अलावा रविंद्र संते ने भी, क्योंकि टाइट गेंदबाजी करके देखिए कभी कभी आपके 30-40 रन कम बन जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है, आपके स्पिनर को इस्तेमाल करते हुए सामने वाले टीम को रोकना, 30-40 रन उनका वो एक बनता है। तो रिक्वायर्ड रन रेट है 11.88, 12 रन प्रति ओवर गुजरात को खेलना पड़ेगा इस मैच को अगर जीतना हो तो। और वापस एक बार बॉलर आते हुए गणेश पिसाळ, 4 विकेट लेते पिछली बार उन्होंने 7 रन देते हुए 3 ओवर में, 3 ओवर 7 रन 4 विकेट। ये एनालिसिस थी उनकी पिछले मैच में। फ्लाइट अच्छा देते हैं लेकिन गेंद को खेला है ऑन साइड में, लेकिन 2 फील्डर वहां पे लगा गया है ताकि पिछले जैसा 2 बाउंड्री न जाए, बाउंड्री को रोके। बाउंड्री को रोकेंगे तभी स्पिनर को ताकत मिलेगा, स्ट्राइक को रोकेंगे तभी स्पिनर को ताकत मिलेगा, और स्ट्राइक को रोकने के बाद ही स्पिनर अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। ये आज तक का ईरापल्ली प्रसन्ना हो, चंद्रशेखर हो, वेंकट राघवन हो, इनके तरफ से बॉलिंग का जो स्ट्रैटेजी हमने देखा यही तरीका था। बिशन सिंह बेदी, कभी कभी सोचता हूं अगर बिशन सिंह बेदी नहीं होते तो पद्माकर शिवलकर इंडिया की टीम में होते। दैट इज अ डिफरेंस। गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, देखना पड़ेगा बैट है क्या पैड है, गेंद जाती है लेग स्टेप के पीछे, आउट ना। और ये LBW देख सकते हैं, अंपायर का उंगली ऊपर आता हुआ LB देते हुए हमारे अंपायर, तो ये आउट होता हुआ प्लेयर। तो प्रशांत केदार और नीरज इनामदार अपने ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए, और विकेट की जो ज़रूरत थी मुंबई को वापस एक बार मिलता हुआ, क्योंकि जब भी विकेट मिलता है तो यहाँ पे इंटरवल्स पे रन रेट नीचे आते हैं, इंटरवल्स पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। पिछली बार जैसे हमने बताया कि 48 गेंदों में 98 रन की ज़रूरत थी, अभी ये और गेंदे रन रेट और बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तिला सराबी नाही मनामध्ये खराबी नाही टाकुराची तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy 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 सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग सुंदरी सुंदरी अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग 18 वर्षाची झाली सगुना। कितना रन की ज़रूरत है देखते हैं अभी। तो 58 फॉर द लॉस ऑफ 4, ओवर हो चुका है मैदान के ऊपर 7.2, और 46 बॉल्स में 94 रन्स की ज़रूरत है। मैच टर्न हो सकता है। मुझे वो लॉर्ड्स का 327 जब युवराज और मोहम्मद कैफ ने चेस किया था वो पिक्चर सामने आ रहा है वैसा चेस करना पड़ेगा गुजरात को, तब कहाँ जाके वो मैच को जीतेंगे। मैच टर्न होते हैं बहुत बार ऐसे सिचुएशन से भी, लेकिन सवाल गुजरात के पास वो किलिंग इंस्टेंट है, सवाल वो गुजरात के पास वो संघर्ष है, सवाल गुजरात के पास वो लड़ाऊ वृत्ति जो कहते हैं वो है। गेंद होने के बाद टर्न होती हुई, लेकिन इसको देखते हुए वाइड करार दिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हम दर्शकों का शुक्रगुजार करते हैं, सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और थैंक्स कहते हैं। इस बार गेंद को हवे में खेला, गैप में शॉट है, गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन की सख्त जरूरत है गुजरात को। 18 वर्षाची झाली सगुना। 18 वर्षाची झाली सगुना।
तो 4 रन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब 10 चौके 10 छक्के आएंगे तो फर्क पड़ सकता है, या तो 5 चौके 5 छक्के आएंगे तो भी फर्क पड़ सकता है। इस बार गेंद को खेला ऑन साइड में, लेट आते हुए कुछ शॉट्स, स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 64 के ऊपर। तो आपको अच्छे शॉट्स खेलने पड़ेंगे और बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे, तब का या जो डिस्टेंस है बॉल और रन के बीच का वो कवर हो सकता है। अभी एग्जैक्टली 12 रन रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है। तो इस बार गेंद को खेलने की कोशिश, 1 रन। तो डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई, बहुत ही अच्छा दिन रहा। डियर ऑनरेबल पृथ्वी शाह, इंडियन प्लेयर, करंट महाराष्ट्र रणजी प्लेयर। और जहां तक सवाल है आपका बता दूं, पृथ्वी शाह फाउंडेशन और ST20 फाउंडेशन के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। अपील होता हुआ वहां पे, वी आर थैंक्स टू ऑल द पीपल, स्पेसिफिकली हमारे मनोज पटवारी जो कि DCA के हमारे प्रेसिडेंट है, और सेक्रेटरी हमारे बहुत ही अच्छे काम करते हुए सुबह से यहाँ पे कल्पेश गायकर बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट करते हुए, हमारे इंडिया के हेड कोच रविंद्र पाटिल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे इस वेन्यू को, हमारे वाणी को आज के दिन में डे 1 में विश्रांति देता हूँ। यकीनन आपने हमारे क्रिकेट को एंजॉय, कमेंट्री को एंजॉय किया होगा। मैं तुकाराम मांगेला और धनंजय पाटिल ने जस्टिफाई करने की कोशिश की। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है 2 दिन। तो आइए सुनते हैं तुकाराम मांगेला और धनंजय पाटिल को। थैंक यू रवि फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। बिल्कुल बाल सर की आवाज़ आप सुन रहे थे। मुकाबला चल रहा है, एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ गुजरात। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करेंगे। डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई और BCCI के माध्यम से आप पूरी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। हालांकि पीछा 152 रनों का पीछा गुजरात को करना था, लेकिन यही हाल था जब मुंबई बल्लेबाजी कर रही थी ना, हाल यही था। अंदर आती गेंद थी, खेलने की कोशिश, अपील बिल्कुल पूरजोर से की जा रही है। एक तरफ प्रियांक है जो 21 पे बल्लेबाजी करे, दूसरी तरफ हरीश शंकर है जो 5 पे बल्लेबाजी करे। कल्पेश पटेल अपना दूसरे ओर खाड़ी एंड से गेंदबाजी करते हुए अराउंड द विकेट आने की कोशिश, वही है एक एंगल बनाने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ। फ्लैट डिलीवरी थी, खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, जब तक पीछा कर पाएंगे 1 रन यह मिलता हुआ। धनंजय हमसे जुड़ते हुए 9वें ओवर का खेल जारी है। हमने पहले इनिंग में देखा था इसी तरह, पहले 7 ओवर में मुंबई ने 55 रन बनाए थे, जहां गुजरात ने 57 रन बनाए। हालांकि दूसरे तीसरे मतलब 8, 9, 10 ओवर में ज्यादा रन आए थे जब मुंबई बल्लेबाजी कर रही थी। शायद गुजरात वही एक्सपेक्ट कर रही है। नक्की विकेटचा कॉलम हा खूप महत्वाचा असणार आहे। मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर अपील करतात गोलंदाज कल्पेश पाटील, परंतु पंच सहमत नाहीत। डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय। धावफलकावरती धावा जर पाहिला तर 67 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये येणारे 37 बॉल आहेत आणि 37 बॉल मध्ये अजून 85 धावा या ठिकाणी करायच्या टीम गुजरातला। जैसे चर्चा कर रहे हैं, ये आखिरी गेंद है, इसके बाद बिल्कुल उस चर्चा पे हम धनंजय से जुड़ जाएंगे। और खेलने की कोशिश चूक गए पूरी तरह। इन बोर्ड 5वें विकेट का पतन, 5 विकेट गवा चुकी है गुजरात टीम। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस वक्त विकेट खोया गुजरात के इस टीम में। हालांकि किस तरह से आउट हो चुके थे, आगे आके खेलने की कोशिश, लाइन को मिस किया और विकेट गवाते हुए ये प्रियंका बहुमूल्य विकेट, जिससे हम चर्चा करें। मुंबई ने विकेट गवाए थे, उसके बाद में एक पार्टनरशिप हमने देखी थी शुरुआती में रोहन बोईर और खास करके रविंद्र संते के बीच, और रविंद्र और आखिर में आकाश पाटिल के बीच जो साझेदारी हुई, उस साझेदारी के बदौलत मुंबई की टीम ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। गुजरात के लिए अब 5 विकेट गवा चुके। कोई एक बल्लेबाज, एक रिकग्नाइज प्लेयर जिसे कहते हैं, रिकग्नाइज प्लेयर हरिशंकर और अब हितेश परमार जो आए बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा है, 36 गेंदों में आपको 80 के ऊपर 85 रन यहाँ से बनाने हैं। जो आस्किंग रन रेट है ना, जो रिक्वायर रन रेट, वह बहुत 14 से ऊपर 15 के आसपास
दिखाई दे रहा है। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 5 विकेट गंवाने के बाद 67 67। नक्कीच 14 पूर्णांक आपण पाहिलं तर 17च्या रिक्वायर्ड रन रेटनं तुम्हाला आता मैदानावरती खेळ करायचे आहेत आणि मागच्या मॅचमध्ये कल्पेश पाटील गोलंदाजीमध्ये नाही पाहायला मिळालेत, परंतु या मॅचमध्ये 2 षटक फेकलीत, विकेट मात्र प्राप्त करून दिल्यात आणि महत्वाच्या श्रेणी तो शायद एक से ज्यादा विकल्प ढूंढने की कोशिश मुंबई इस टूर्नामेंट में कर रही है। नाही, तो बदलाव करण्याचं कारण देखील असू शकतं, कारण येणारा पुढचा मॅच मुंबईचा महाराष्ट्र सोबत आहे, त्यामुळे हे बदल करतायत. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर सुंदर बॉल पाहायला मिळतोय गणेश पिसाल यांचा. लोअर फुलटस फ्लायटेड डिलिव्हरी टाकण्याचा प्रयत्न आपण पाहू शकता. त्या ठिकाणी गणेशांचा निर्धाव चेंडू येतोय धावफलकावरती. धावा 67 67 धावा. आपने जैसे जिक्र किया कि महाराष्ट्र के खिलाफ जो रणनीति होगी शायद उसी की खोज में मुंबई की टीम है। गुजरात को क्या क्या चाहिए, यहाँ से जीत की तरफ जाना है तो थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश आपको करनी है, या किसी भी प्रतियोगिता में आप जब शुरुआत करते हो ना तो रनों का पीछा कर हो या ना हो, लेकिन जो मार्जिन है अगर उसको कम कर पाएंगे तो शायद उसका फायदा उनको भी आगे आने वाले मुकाबले में हो सकता है। और उसी तरह से खेल गुजरात यह दिखाने की कोशिश बिल्कुल करेगी। दूसरी तरफ गणेश पिसाले पहले ओवर में उनके रन गए थे, 2 चौके आपने देखे थे, उसके पश्चात अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गणेश पिसाल, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश, हालांकि पहले तो लगा कि रन नहीं लेंगे, 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर 69 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आणि या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून डीसी मुंबई पीडी क्रिकेट असू द्यात, ऑफिशियल असू द्यात, या संपूर्ण स्पर्धेसाठी रात्रंदिवस या सर्वांची मेहनत राहिली आहे. फटका चांगला खेळलाय, दर्जेदार खेळलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नाही आहे. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने निघत असताना पंचांचा सिग्नल, 1 बाउन्स नाही, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार 4. थँक्यू. जसं उल्लेख केला डीसी मुंबई पीडी क्रिकेट असोसिएशन आणि ऑफिशियल खऱ्या अर्थानं रवींद्रजी पाटील, कल्पेशजी गायकर, डीसी मुंबईचे सचिव, हिमेशजी डवणे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष, दिव्यांग क्रिकेट, नरेशजी सापरा, बाबूराव मुंडे, अनसन मंचाडो, अनिश राणे आणि सचिन सातवी, या सर्व यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण स्पर्धा मॅनेजमेंट दिवस रात्र मेहनत करत असताना आपल्याला सर पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल, किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसे चलाना, वो एक दूसरे से जब हाथ से हाथ मिलाते हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना कड़ी से कड़ी मिलाओ तो जंजीर बन जाती है, उस तरह से काम पूरी इस टीम ने किया। ये टीम वर्क है। अगर आपको स्कूल में जाना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, और ऐसी टूर्नामेंट को सक्सेस करना है तो एक टीम वर्क जरूरी है। शायद इस टीम ने वही किया है। शुरुआती दौर में सब टीमों से कोऑर्डिनेट करना, वेन्यू डिसाइड करना, उसके पश्चात पूरी जो मैनेजमेंट टीम थी लगी थी कि इस टूर्नामेंट को कैसे सक्सेस किया जाए, जिसका जिक्र आपने किया था कि ये सभी का योगदान है। जैसे डीसीसीआई का, डीसीए का आपने जिक्र किया था, वैसे बीसीसीआई का भी रोल उतना ही अहम है। जैसे हमने सुबह जिक्र किया था रविकांत चौहान जी का, जिन्होंने इस डिजेबल क्रिकेट, डिफरेंटली एबल क्रिकेट को बढ़ावा देने में सबसे अहम रोल उनका भी रहा है, रविकांत चौहान। और आज उन्हीं के बदौलत आज यही खिलाड़ी अपना नाम कर रहे हैं, देशों में अच्छा खेल रहे हैं, विदेशों में भी अच्छा खेल कर रहे हैं। कल्पेश पाटील तयार. कल्पेशचा बॉल बाकपूडला गेला, गॅपमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दूरवरती आहे, बॉलला अडवण्याचा प्रयत्न त्याने केलाय. खूप छान पद्धतीनं हा बॉल स्टॉप केलाय. 1 रनला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, 2nd रन कंप्लीट. 2 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचते 75 75 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. गुजरातनं रन तर बनवल्यात, परंतु ज्या विकेट गमावल्यात त्या विकेट महत्वाच्या श्रेणी गमावल्यात. तिथून पार्टनरशिप करण्याचा प्रयत्न आता हरिशंकर आणि हितेश करतायत, पण वेळोप्रसंगी मोठे फटके देखील तुम्हाला अद्ययावत करावे लागतील तर तुम्ही या रनपर्यंत पोहोचू शकतायत. जैसे आपने जिक्र किया 10 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था तो मुंबई ने 96 बनाए थे, 96 रन, और जब 10 ओवर का खेल हुआ समाप्त हुआ तो गुजरात ने 70+ यानी 74 रन बनाए थे। थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, लेकिन जिसका आपने जिक्र किया था वो विकेट कॉलम, वो भी अहम है। वहाँ मुंबई ने 4 विकेट गंवाए थे, यहाँ 5 विकेट जो गंवाए। और जब आपकी शुरुआती बल्लेबाज आप गंवाते हो ना, तो शायद फिर वापसी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वही सफर फिलहाल गुजरात का जारी है। येस राईट. कल्पेशचा बॉल पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, लेंथवरती गोलंदाजी करतो. या मॅचमध्ये कल्पेश पाटील आणि लोकल बॉय आहे, आणि लोकल बॉय असल्या कारणामुळे मैदानाच्या मध्ये आपला परफॉर्मन्स देखील देतोय कल्पेश.
पुन्हा एक चांगला बॉल त्या ठिकाणी मात्र फिल्डर तैनात, फिल्डिंग करेपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट, सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा जर आपण पाहिलं तर पुढे जात असताना 76 धावा 5 गडी बाद. उन दोन्ही गोष्टी मुंबईने या सामन्यामध्ये दाखवले, जसं तो अपन चर्चा करते बिल्कुल दोनों चीज़ें उन्होंने दिखाई है. क्या उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है लेकिन बेंच स्ट्रेंथ भी है, दोनों है. अगर कोई खिलाड़ी नहीं चलता है, बल्लेबाजी नहीं होती तो उसके रिप्लेसमेंट जो भी खिलाड़ी आता है वो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है. ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है शायद मुंबई की. स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया गेंद को, जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे एक रन यहाँ जोड़ते हुए. ये स्ट्रेंथ है मुंबई की. जैसे महाराष्ट्र की स्ट्रेंथ हमने देखी थी, जो अच्छी बल्लेबाजी महाराष्ट्र ने की थी. एक शतक जो हमने देखा था आकाश सनप इनके बल्ले से, आज के दिन की वो हाईलाइट होगी. आकाश पाटिल, आकाश सनप, ये दो ऐसे खिलाड़ी आज के दिन में उभर के आए जिन्होंने अपने खेल का जलवा दिखाया है. कल्पितचा बॉल पुण्यात आपण पाहिलं तर प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलं लॉंगॉनमध्ये. फिल्डिंग करेपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट, सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा जर आपण पाहिल्यात तर जाऊन पोहोचतात 78. 11 षटकांचा खेळ संपलात. 11 षटकानंतर 78ला 5 विकेट आपल्याला पाहायला मिळतात. टीम गुजरातच्या अजून पाठलाग करायचा तो 74चा. येणारे बॉल आहे तुमच्याकडे 24 बॉल रिमेनिंग आणि 74 रन रिक्वायर्ड टू विन. 24 गेंदों का खेल या शेष है और 74 रनों का पीछे आप करना. करंट रन रेट 7 पे और रिक्वायर रन रेट जो 18.50 यानी 19-20 के पास अब ये रिक्वायर रन रेट पहुंचा है. जैसे आज के दिन का पूरा खेल हम देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था, 1 शतक आया और 3 अर्धशतक हमने आज देखे, 1 शतक में कन्वर्ट हुआ था. 2 ऐसे खिलाड़ी रविंद्र संते, दोनों इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की. सेम वही कहानी आकाश पाटिल की, 2 इनिंग 1 अर्धशतक. 1 अर्धशतक से थोड़ा सा कम रह गए लेकिन दोनों इनिंग काफ़ी थी. एक 5 विकेट का हॉल हमने देखा गेंदबाज का, एक 4 विकेट हमने गणेश पिसाल के भी देखे. ये हाईलाइट रही आज पूरे दिन की. यस, विक्रांत पुण्यात तयार आहेत. जर्सी क्रमांक 1. चांगला बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या त्याने चेंडूला मात्र फक्त ढकलून दिलेत. एक सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट करत असताना पाहायला मिळत आहेत. चांगला लेंथवरती बॉल पाहायला मिळाला विक्रांत केनी यांचा. सिंगलच्या माध्यमातून धावा धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 79 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. और जैसे आज मुंबई और महाराष्ट्र ने परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने तो दावेदारी पेश की इस प्रतीक तक तो जीतने के लिए. और दूसरी तरफ बड़ौदा हो चाहे सौराष्ट्र हो या गुजरात हो, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आज के दिन खेल जब समाप्त होगा तो ये सोचने वाली बात होगी उनके लिए. थोड़े से झुके थे घुटना, ओ कैच छूटता हुआ. खिलाड़ी थे वहाँ मिड विकेट पे लेकिन उनके हाथ से गेंद छूटता हुआ. अंपायर का इशारा बिल्कुल आएगा. यह चौका है, छक्का है, बाउंड्री, सिक्सर है और अंपायर का इशारा है सिक्सर. चांगला फटका पाहायला मिळाला. 6 धावा येतात हरिशंकरच्या बॅटमधून. बैठक स्ट्रोक लगावण्याचा प्रयत्न केला तर रडारमध्ये बॉल होता. पुढे टाकलेला बॉल आणि पुढे टाकलेला बॉलला बरोबर स्टंट अन डिलिव्हर करत असताना पाहायला मिळतात हरिशंकर. धावफलकावरती धावा 85. हे शॉट्स तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये आधी अजून इथून मॅच जिंकला जाऊ शकत नाहीत. जिंकला जाऊ शकतोय, तुम्ही प्रयत्न करायला हवेत. मोठ्या फटक्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त डिमांडिंग करावी लागेल. विक्रांतचा बॉल पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. जोपर्यंत बॉल फील्ड करेल तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट. सिंगलवरती समाधान व्यक्त करावं लागेल. सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा जर आपण पाहिल्यात तर जाऊन पोहोचतायत 86 धावा. एक सिक्सर से तो थोड़ा सा जो मोराल बढ़ाने की कोशिश है बल्लेबाज ने की, लेकिन एक सिक्सर से बात नहीं बनेगी. जब रिक्वायर रन रेट 18 के ऊपर है यानी 2 या 3 सिक्सर, कम से कम 2. हर एक ओवर में आपको 2-3 बड़े स्ट्रोक लगाने हैं. आगे आके खेलने की कोशिश बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी. जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी फील्ड कर पाएंगे 1 रन आसान. विक्रांत ने एक तो काम किया है. पहली जो फुलर लेन गेंद थी जिसके ऊपर सिक्सर हमने देखा था, पिछली 2 गेंदें थोड़ी सी लेन को खींचा था. थोड़े से 4 मीटर 6 मीटर के अंदर गेंदबाजी की, उसका फायदा हुआ. स्कोर 87 5 विकेट के नुकसान पे. विक्रांत तयार. षटका दरम्यान पुढचा बॉल हवेमध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक स्वतः विक्रांत येतोय बॉलवरती. झेलची संधी. विक्रांत घेतलाय कॅच, मिळाली विकेट. बॅटर मात्र मैदानाच्या बाहेर. हरिशंकर जो चांगला खेळ मैदानावरती दाखवत होता त्याला जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. आउट. थैंक यू. किस तरह से आउट हुए, वही गेंद थी लेकिन इस बार जो लाइन थी ऑफ स्टंप के बाहर थी.
अराउंड द ऑफ स्टम्प थी। इसके पहले जो सिक्सर हमने देखा था ना, वो विद इन द स्टम्प था। विद इन द स्टम्प आपने गेंद खेली थी और उसका फायदा बिल्कुल बल्लेबाज ने उठाया था। इस बार खेलने की कोशिश और अपने ये गेंद पे अच्छा कैच विक्रांत या पकड़ते हुए। मुंबई ने तो एक तो किया है कि जिस जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी की ना, हर एक ने विकेट लिया है। ऐसे गेंदबाज आज के दिन का खेल है। जब हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक देखते हैं तो हर एक बॉलर ने जो विकेट लिया है उसका भी फायदा मुंबई को बिल्कुल होगा। या 12 ओवर का खेल जारी है और जैसे सर ने भी जिक्र किया था कल मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र, बिल्कुल उस मैच की सबको थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा कि इस मुकाबले में क्या होता है मुंबई और महाराष्ट्र, क्योंकि पिछले मुकाबले में महाराष्ट्र ने अच्छा खेल दिखाया, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और उसका पीछा करते हुए एक बड़े मार्जिन से बिग विन उन्होंने हासिल की थी। नए बल्लेबाज मैदान पे आते हुए आसिफ। इस ओवर की आखिरी गेंद विक्रांत खेलना चाहते थे, बैट का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा, शॉर्ट फाइनल पे गेंद को फील्ड कर पाएगा। 12 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हैं। 12 ओवर के बाद स्कोर 87, 6 विकेट अब तक गंवाए हैं गुजरात ने। कल की धुन सुनते हैं फिर एक बार आते हैं। 3 ओवर का खेल बाकी है। स्कोर तो काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ से और 75 रन बनाने हैं। 87 लॉस ऑफ 6 विकेट। थँक्यू. तुकाराम सर, आणखीन एक गोष्ट महत्वाची आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना, फर्स्ट बॅटिंग करत असताना ज्या धावा बनवल्यात त्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये चेस करता आला नाहीत आणि त्याच गोष्टी मैदानावरती जाणवल्यात। तीनही मॅचमध्ये आपण त्याच गोष्टी पाहिल्यात आणि या 3 मॅचमध्ये चेस करताना कुठेतरी अडचणी वाढताना पाहायला मिळाल्यात। यानी कल जब कोई भी टीम खेलने आएगी ना तो वो क्या सोचेगी, पहले बल्लेबाजी करे या कल का दिन थोड़ा सा अलग होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे आगे के खोलने की कोशिश, स्टंपिंग, आकाश, एक विकेट प्राप्त है। जैसे मैंने कहा था ना, हर एक गेंदबाज आ रहा है और हर एक गेंदबाज विकेट प्राप्त कर रहा है और एक विकेट आकाश के खाते में। आकाश पाटिल। थैंक यू। किस तरह से ये विकेट हितेश परमार का गवाया, आगे आके के खोलने इस लाइन को मिस किया, पीछे विकेट कीपर थे और स्टंपिंग, आसान सा स्टंपिंग। इतना वक्त था, कभी कभी कहा जाता है कि इतना वक्त था कि आराम से इसको आउट कर सकते थे हितेश। ये आखिरी विकेट, आखिरी कुछ ओवर का खेल बाकी है। धनंजय हमारे साथ जुड़ते हुए फिर एक बार चर्चा करेंगे कल के दिन के खेल कैसे होगा। कल भी है जहां गुजरात खेलेगी, बड़ौदा खेलेगी, सौराष्ट्र भी खेलेगी। अगर इन तीनों टीमों में से किसी एक को फिर एक बार कमबैक करना है तो आज के दिन का एनालिसिस उन्हें भी करना होगा, जहां गलती हुई उसको सुधार करना होगा, तो आप वापसी कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये अपील 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 अपील, अंपायर की उंगली खड़ी हुई है। बिल्कुल कुछ गलत करोगे तो उंगली खड़ी होती है, ऐसे ही गलत के लिए इसके लिए उंगली खड़ी हुई है। विकेट। थँक्यू। 87 87 धावेवरती 8वा विकेट मात्र गमावला गुजरात संघानं। आणि सर, आपण उल्लेख करतो की उद्याचा दिवस कशा प्रकारे असेल। आज मुंबई आणि महाराष्ट्र या 2 संघाचं आपण विशेष वर्णन का करतोय, तर मधल्या कालावधीमध्ये ज्या पार्टनरशिप खूप महत्त्वाच्या होत्या, मुंबई संघ असू द्यात किंवा महाराष्ट्र असू द्यात, जी चुकी गुजरातनं केली, जी चुकी बरोडानं केली, जी चुकी सौराष्ट्रनं केली, त्या मुंबई आणि महाराष्ट्रानं नाही केल्यात। मिडल ओव्हरमध्ये त्या षटकामध्ये ज्या रन करायच्या होत्या ना, त्या रन परफेक्टली पार्टनरशिपच्या माध्यमातून जोडण्यात आल्या होत्या, त्या मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या माध्यमातून। जैसे आपने जिक्र किया था मुंबई और महाराष्ट्र, खासियत क्या थी, जल्दी विकेट गंवाया था लेकिन अंडर प्रेशर नहीं खेले, अंडर प्रेशर नहीं खेले। हालांकि उस प्रेशर को सही तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। अंडर प्रेशर खेलना और प्रेशर को हैंडल करना दो अलग अलग चीज़ें। शायद मुंबई और महाराष्ट्र ने अच्छी तरह उस प्रेशर को हैंडल किया, अच्छी साझेदारी बनी जिसका जिक्र आपने किया था, और उसी की बदौलत आज ये दोनों टीमें, मुंबई तो है लेकिन ऑन हैट्रिक है, गेंदबाज आकाश पाटिल एक तो अर्धशतक लगा चुके। आज अगर हैट्रिक लेते हुए तो भाई सोने पे सुहागा होगा। हैट्रिक बॉल, हल्के हाथों से गेंद को खेला था।
इसलिए जिस तरह से हम मुंबई और महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले मुकाबले में मुंबई बड़ौदा का मैच था, बड़ौदा को मौका था, हाफ चांसेस गए, फील्डिंग थोड़ी सी लूज हुई, कैचेस छूटे, उसी के बदले शायद बड़ौदा थोड़ी सी पीछे हटी. येस राईट. 88 धाव्यांवरती 8 विकेट आतापर्यंत गमावल्यात टीम गुजरातनं. 12.3 षटक. नेक्स्ट बॉल. फटका दर्जेदार खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु त्याच्यापासून थोडंसं दूर राहील बॉल. तिथे कव्हर करेपर्यंत एक सिंगल, कंप्लीट सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा. 89, लॉस ऑफ 8 विकेट. अब ये ऐसे जोड़ी या हर बार नहीं देखते. नंबर 9, नंबर 10, हर बार इतनी बल्लेबाजी करने का मौका मिलता नहीं है. इस बार मौका मिला है. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोला था. डॉट बॉल. आखिरी गेंद बाकी है 13 ओव्हर की. शेवटचा बॉल बाकी असेल. आकाश पाटील संपूर्ण दिवसामध्ये अष्टपैलू कामगिरी करणारा हा खेळाडू. लोवर फुलटस बॉल. त्या ठिकाणी फिल्डर तैनात आहेत. बॉलला अडवेपर्यंत विक्रांत. डॉट बॉल. 13 षटकांचा खेळ संपलाय. 89, 89 ला 8 विकेट. 12 बॉलचा खेळ बाकी आहेत टीम गुजरातला. मॅच मध्ये आता 12 बॉलमध्ये 63 धावा. कठीण होऊ लागलाय. जैसे हम जिक्र किए कि आज के दिन का खेल अगर समाप्त होता है तो खुश होगी मुंबई की टीम की. दो जो विक्ट्री से थोड़ा सा आगे जाएगी. 2 मैच में जब जीत के हम आगे जाते हैं ना तो मोरल थोड़ा सा बढ़ता है महाराष्ट्र की टीम में. लेकिन सबसे ज़्यादा टीम खुश होगी तो डीसीसीआई की जिन्होंने मेहनत की थी इस टूर्नामेंट को बनाने में, सफल करने में. उन सभी के चेहरों पर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगा. जो मेहनत की थी शायद वो मेहनत थोड़ी सी रंग लाई है. और एक विकेट विक्रांत किनी के नाम आता हुआ. जैसे डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन अब मुंबई कहते हैं या डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो बीसीसीआई से सपोर्टेड टीम है, उनका भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई जिस एम से, जिस गोल से, जिस हेतु से पूरी टूर्नामेंट की ये ऑर्गेनाइज किया गया था वो सफल होता हुआ दिखाई रहा. आज का पूरा दिन शायद उनके चेहरे पे वही जो सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है. नक्की डीसी मुंबई पीडी क्रिकेट ऑफिशियल असू द्यात या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांची रात्रंदिवस मेहनत आपल्याला पाहायला मिळाल्यात, ज्यामध्ये श्री रवींद्रजी पाटील, श्री कल्पेशजी गायकर, डीसीए मुंबई सचिव, हिमेशजी डवणे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष दिव्यांग क्रिकेट, नरेशजी सापरा, बाबूराव मुंडे. आणि आज जर आपण पाहिलं तर वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आजचा दिवस तोही स्पेशली दिवस आपल्या सर्वांसाठी आहे. 89 धावा, 9 विकेट. शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. नरेश आणि आदिल, विक्रांत केनी. चांगला बॉल. पुन्हा आपण पाहिलं तर समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय. एक धाव त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न. टार्गेट होईल का, परंतु नाही. सिंगल, कंप्लीट सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा आहेत. 90 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. मुंबईनं आज चांगला खेळ केलाय. बॅटिंग असू द्यात, बॉलिंग असू द्यात, फिल्डिंग असू द्यात, तीनही क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी ही टीम मुंबईच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. मग त्या मधल्या विकेटमध्ये असलेल्या पार्टनरशिप असू द्यात किंवा अष्टपैलू कामगिरी. पाठीमागे बॉल चाललाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. रोहननं घेतलाय कॅच आणि ऑल आउट होत असताना पाहायला मिळतंय टीम गुजरात. मुंबईनं हा दुसरा सामना या ठिकाणी जिंकत असताना पाहायला मिळत आहेत. अभिनंदन टीम मुंबई. आजच्या दिवसामधलं 3 मॅच पैकी 2 सामने हे मात्र मुंबईनं जिंकलायत. एक सामना महाराष्ट्रानं जिंकलायत आणि पराभवाच्या छायामध्ये या सामन्यामध्ये जावं लागलंय टीम गुजरातला. ऑल आउट होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय टीम गुजरात. उद्या पहिला मॅच महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, दुसरा मॅच बरोडा वर्सेस सौराष्ट्र, तिसरा मॅच मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र. ज्या मॅचची प्रत्येक जण आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो उद्या मॅच क्रमांक 3 असेल. परंतु सकाळपासून महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यामध्ये देखील टफ फाईट असेल. बरोडा आणि सौराष्ट्रमध्ये देखील तुम्हाला बिग लढत, बिग मॅच पाहायला मिळेल. आणि तिसरा सामना मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा जो पुरस्कार जातोय, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्काराचा मानकरी आहे
आकाश पाटील ठरतात या सामन्याचे हिरो. 45 धावा आपण पाहिलं तर आकाश यांच्या माध्यमातून 1 ओव्हर 2 रन आणि 2 विकेट हे आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यामुळे ठरतात आकाश. विशाल पाटील आणि योगेशजी घरत यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आहेत. विशालजी पाटील आणि योगेशजी घरत. समाजसेवक चांदीप येथील आपण पाहिलं तर विशालजी पाटील आणि NCC संघाचे आपण पाहिलं तर क्रिकेटपटू योगेशजी घरत यांच्या शुभ हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आहे. तो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. ऑल टू सर. Yeah, we are really thankful to all the people who are working very hard for this tournament. Man of the match घ्यायला या. योगेश गरत आणि विशाल पाटील हे मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरचं पारितोषिक आकाश पाटील यांना देतील. The second man of the match goes to Akash Patil for this tournament as far as Mumbai is concerned. दोन्ही मॅचमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी त्यांनी केली आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे की आजचा दिवस अतिशय सुंदर पद्धतीने, कारण 9:16 शरद लोहारने मला सांगितलं चेंडू पडला आणि शेवटचा चेंडू जो पडला तो 5:26 पडला आणि त्यामुळे या 9:16 पासून 5:26 डिफरंटली एबल्ड क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई यांच्या मार्फत तुम्ही PD वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025चे 3 सामने तुम्ही पाहिलात. सकाळी सामना जो झाला मुंबई विरुद्ध बरोडा, मुंबईने जिंकला. दुसरा सामना जो झाला सौराष्ट्र जो झाला सेकंड मॅच कुठला झाला महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र, महाराष्ट्राने जिंकला आणि मुंबईने जिंकला. उद्या सुद्धा 3 सामने तुम्हाला बघायला मिळतील आणि पारितोषिक मॅन ऑफ द मॅचचं विशालला देण्यात येते, आकाशला देण्यात येते, विशालजी आणि त्या गरजजी यांच्या मार्फत. अभिनंदन त्यांचं. तो लॉट ऑफ थँक्स फ्रॉम रवींद्र नारायण सीता पाटील ऑन बिहाफ ऑफ अँड ॲज वेल एज फ्रॉम अवर सेक्रेटरी जे आहेत या ठिकाणी अत्यंत चांगलं काम केलं त्यांनी. पूर्ण दिवस खूप चांगली माहिती कल्पेश गायकर आमचे ऑनरेबल सेक्रेटरी जे आहेत DCAचे त्यांच्याकडून धन्यवाद व्यक्त करतोय. आणि ज्या क्युरेटरनी कष्ट घेतले, खूप चांगल्या पद्धतीने काम केले, त्यांचे धन्यवाद. अंपायर दोन्ही MCAचे जे अंपायर्स आहेत त्यांचे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन जे धन्यवाद व्यक्त करतोय. आणि तसंच आमचे DC